विगत दिनों से हम भगवान की दिव्य लीलाओं में यहाँ अवगाहन कर रहे हैं, इस अमृत को यहाँ पी रहे हैं। जिस भागवत के शब्द शब्द में, अक्षर अक्षर में परमात्मा बैठे हैं, गोविंद की श्यामलता छाई है और इसके अंदर से बहने वाला जो ये दिव्य रस है, इस अमृत रस को हम यहाँ पी रहे हैं। हमने पहले भी कहा है कि भागवत जी के अंदर साक्षात भगवान विद्यमान है, इसलिए भागवत जी और भगवान में कोई अंतर नहीं है। इसलिए भागवत जी को यहाँ भगवान का वांग्मय स्वरूप माना है, वांग्मय प्रतिमूर्ति माना है कि तेनेयम वांग्मयी मूर्ति। तो भगवान का साक्षात वांग्मय स्वरूप है। जब भगवान स्वधाम को जा रहे थे, शरीर का तेज भगवान ने भागवत जी में विराजित कर दिया था। भागवत जी को कल्पतरु की भी संज्ञा दी है। कल्पतरु का अपना प्रभाव है। कल्पितम संकल्पितम राति ददाति इति कल्पतरु। कल्पतरु के सामने बैठ कर के हम जो मनोरथ रखेंगे, जो संकल्प रखेंगे, भगवान उस मनोरथ को पूर्ण करते हैं। इसलिए इस दरबार में जो भी आया है वो खाली हाथ वापस नहीं गया है। सच्चे भाव से जो मांगोगे भगवान वो देने वाला है। इसलिए श्याम सरकार है ये, श्याम सरकार है ये, सिर झुकाने चले आओ। सच्चा दरबार है ये, सिर झुकाने चले आओ। इस दरबार में जब आना है तो हमने पहले भी कहा है, दास बनकर के आना है। अपना ज्ञान, अपना पद, ये सब बाहर बोलना है। तो भक्त बनना पड़ता है, दास बनना पड़ता है। और उस भाव से आकर के यहां माथा पे टेक लिया तो उस जीव का उस क्षण कल्याण हो जाता है। यहां साक्षात भगवान विराजित हैं। इसलिए श्याम सरकार हैं ये, श्याम सरकार हैं ये, सिर झुकाने चले आओ। सच्चा दरबार है ये, सिर झुकाने चले आओ। कर ले भरोसा तो तेरी बिगड़ी बना देगा, तेरी अटकी हुई नैया ये किनारे लगा दे। पर शर्त है, भगवान पर पहले भरोसा करना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। लेकिन हम गलती क्या करते हैं, कभी हमारा काम बनता है तो खूब भगवान का शुक्रिया, हाँ? और काम ना बना तो भगवान को ही कोसते हैं। समझना जरा, हमने पहले भी चर्चा की है, हम जिस भाव से जिस भी क्षण भगवान को भजते हैं, भगवान हमारा वो भाव उसी क्षण पूर्ण कर देता है। भले ही उसको पाने में थोड़ा विलंब हो सकता है, लेकिन हमें कोई वस्तु मिलती नहीं है तो हम भगवान को ही कोसने लगते हैं। फिर लगता है कि संसार में भगवान कुछ नहीं, फिर हम नास्तिक बन जाते हैं। लेकिन एक बार उस पर विश्वास बना करके तो देखिए, वो भाव अटल बना करके तो देखिए, श्रद्धा अपने हृदय में प्रकट करके तो देखिए।
इसलिए कर ले भरोसा तो। जहां हमारा भरोसा, हमारी श्रद्धा, हमारा भाव प्रबल होगा, वही हमारे जीवन के जो पाप ताप संताप है, हमारी आपदा विपदा है, भगवान उसी क्षण हर लेता है, हमारा जीवन संवर जाता है। इसलिए संत अपने भाव में कहते हैं कि भगवान का स्वभाव है दयालुता का। बड़ा ही दयालु है ये, बड़ा ही दयालु है ये, बस माने चले आओ, कर ले भजन इनका, तेरा जीवन संवर जाए। संत कहते हैं भगवान का स्वभाव दयालुता का है। भगवान अपने भक्त का दुख देख नहीं पाते हैं। भक्त के जीवन में जब दुख आता है तो भगवान को वो असहनीय होता है, भगवान उसको देख नहीं पाते हैं। और जब भक्त भाव से उस प्रभु को पुकारता है तो भगवान उस भक्त के जीवन में जाते हैं, उसके जीवन के दुखों का हरण कर लेते हैं। इसलिए संत कहते हैं तेरी गम से भरी झोली, तेरी गम से भरी झोली वो खुशियों से भर देगा, बड़ा दिलदार है ये, दिल लगाने चले आ। जीव यहां भी गलती करता है, हम संसार से दिल लगाते हैं, लेकिन संसार की दिल लगी अच्छी नहीं होती। हाँ, संसार का प्रेमी जब एक बार बिछड़ जाता है तो उसके वियोग में जीव रोता है, तड़फता है, विलखता है। और वही तड़फन एक बार परमात्मा के लिए प्रकट हो जाए तो भगवान तो जीवन में आता है। इसलिए बड़ा दिलदार है ये, दिल लगाने चले आ। जिसने भगवान को अपना बनाया, मीरा ने प्रेम किया, भगवान ने मीरा को उठा करके अपने में ही लीन कर दिया। तो भगवान का प्रेम इस जीव को भगवंत बनाता है, भगवान के धाम में जाकर के ही विराम देता है। भगवान कृष्ण जब धरती पर आए, प्रेम करना सिखाया। गोपियों के हृदय में वो प्रेम जब प्रकट होगा तो गोपियों की दृष्टि ही बदल गई। जहां जहां दृष्टिपात किया वहां कृष्ण ही दिखाई पड़े। इसलिए उस प्रभु के लिए अपने हृदय भवन में हमको प्रेम प्रकट करना है, तब उसको जान पाएंगे, तब उसको समझ पाएंगे। हमारे मध्य में हमारे गांव से बड़े भाई डॉक्टर प्रदीप कांडपाल जी पहुंचे, हमारे प्रधान साहिबा हमारे भाभी जी पहुंचे हैं। गडोना से अन्य अन्य गांवों से जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, आप सबका व्यासपीठ से स्वागत है। कल हमने भगवान का पावन जन्मोत्सव मनाया। भगवान नंद बाबा और जसोदा के जीवन में आया और सुखदेव स्वामी ने उस नंदोत्सव का बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने, नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता लादो महामना, आहूय विप्रान देव ज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित नंद बाबा के यहाँ कोई सामान्य पुत्र नहीं आया है, बोल फिर जाता लादो महामना।
नंद बाबा का आह्लाद ही मूर्तिमंत बनकर के वहां प्रकट हुआ है। लेकिन समझना जरा, नंद किसे कहते हैं? भगवान किसके जीवन में आते हैं? वहां भगवान नंद और यशोदा के जीवन में आए, और नंद और यशोदा का भाव देखिए। नंद कहते हैं नंदयति सौ नंद, जो सबको आनंद दे, उसका नाम नंद है। और यशम ददाति इति यशोदा, जो सबको यश दे, सबको सम्मान दे, सबको प्रतिष्ठा दे, उसका नाम यशोदा है। तो जब हमारा भाव नंद और यशोदा की तरह बनेगा, तो भगवान हमारे जीवन में भी प्रकट हो सकते हैं। जैसे सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, उन नंद और यशोदा के जीवन में भगवान प्रकट हुए, उनके जीवन में आया। और नंद बाबा ने जब अपने जीवन में उस पुत्र को देखा, नंद बाबा का हृदय विशाल हो गया। नंदो महामनास्तेभ्यो, नंदो महामनास्तेभ्यो वाशोलंकार गोधनम सोतमागध बंदीभ्यो ये विद्योपजीविना। नंदो महामना, मन को विशाल कर दिया, हृदय विशाल कर दिया। और नंद बाबा ने जब अपने अंक में उस पुत्र को देखा, यशोदा के भाव को पढ़ा, वृद्धावस्था में संतान आई है, और वृद्धावस्था की संतान से तो मां और पिता का ज्यादा मोह रहता है। इसलिए नंद बाबा उदार चित्त होकर के सबसे पहले गौशाला में आए। नंद बाबा की गौशाला में 9 लाख गायें हैं, और नंद बाबा ने 2 लाख गायों को खोला, और तुरंत ब्राह्मणों को बुला करके उसी क्षण 2 लाख गायों का दान कर दिया। फिर अपने कोष को खोला, जो हाथ लगा वो लुटाते चले गए। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित ये नहीं देखा कि मैं क्या दे रहा हूं क्या नहीं, इतना धन नंद बाबा ने लुटाया है, ऐसा लगता है कि आज ब्रज में कोई गरीब ही नहीं है। नंद कछु इतनो दियो, नंद कछु इतनो दियो, घन श्याम कुबेर हो कीमति बोरी, देखत मोहि लुटाय दियो, ना बची बचिया छछिया ना पिछोरी। आज ब्रज में कोई गरीब ही नहीं रहा, इतना दान नंद बाबा ने दिया है। और ब्रजवासी ने वो धन लिया, नंद बाबा ने जो दिया वो सब लिया। लेकिन ब्रजवासी इतने चतुर हैं, कोई भी उस धन को अपने घर लेकर के नहीं गया। तो परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव जब वो अपने घर लेकर के नहीं गए, तो फिर ब्रजवासी ने वो धन डाला कहां? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित ये गोपियां, ये ब्रज के जो गोप ग्वाल बाल हैं, ये कोई सामान्य नहीं है। उनको सब पता है ये कौन है जो नंद के यहाँ प्रकट हुआ है। क्योंकि भगवान जिस समय धरती पर आ रहे थे, भक्त वत्सल भगवान की, जिस समय भगवान धरती पर आ रहे थे उस समय ब्रह्मा जी से कहा था कि संभवन्तु सुरस्त्रियः। ब्रह्मा जी से कहा था मैं धरती पर जा रहा हूं, लेकिन अकेले नहीं जाओ, संभवन्तु सुरस्त्रियः। स्वर्ग के जितने देवता हैं तुम सबको धरती पर आना है, अकेले नहीं आना है, अपनी अपनी स्त्रियों को लेकर के धरती पर प्रकट होना है। तो भगवान से पहले ही स्वर्ग के देवता गोप बनकर के धरती पर आ गए थे।
और स्वर्ग की जो देवियां हैं वो गोपियां बन करके धरती पर आ गई, इसलिए उनको पता है कि कृष्ण तो हमारा आराध्य है, ये कृष्ण तो ब्रह्म है। इसलिए उन ब्रजवासियों ने उस धन में मोह ही नहीं लगाया। वो तो चाहते हैं कि हमें हमारा भगवान से संबंध हो जाए, हमें भगवान की सामीप्यता मिल जाए। इसलिए सारे के सारे ब्रजवासियों ने वो धन वहां ब्रज की गलियों में बिछा दिया। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, वहां ब्रज की गलियां ऐसी लग रही है कि रमा क्रीडम भून नृपः, मानो स्वर्ग की जो गोलोक की जो देवी लक्ष्मी है वहां ब्रज की गलियों में लोट लगा रही है। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, नंद बाबा ने अपने उस लाल को उन गोपियों के मध्य में दिया, उन ग्वालों के मध्य में दिया, और सबने भगवान की सामीप्यता को प्राप्त किया है, हृदय से लगा है। लेकिन यहाँ नंदोत्सव का वर्णन सुखदेव स्वामी ने 18 श्लोक में किया है। 18 श्लोकों में इसलिए नंदोत्सव का वर्णन किया क्योंकि 8 और 1 मिलकर के बनता है 9, और 9 की जो संख्या है वो पूर्ण संख्या है। इसलिए भगवान को यहाँ पूर्ण ब्रह्म कहकर के पुकारा कि भगवान तो पूर्ण है। इसलिए ब्रह्मादिक देवताओं ने जब भगवान की गर्भस्तुति गाई थी तो उस समय भगवान को 9 बार सत्य कहकर के पुकारा था कि सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। वहां ब्रह्मादिक देवताओं ने 9 बार भगवान को सत्य कह करके प्रणाम किया था, कहा कि प्रभु आप तो त्रिकालाबाद सत्य हैं। इसलिए सुखदेव स्वामी ने भी हाँ उन 18 श्लोकों में मानव भगवान को पूर्ण ब्रह्म कह करके पुकारा हो और उनका यहाँ उस जन्मोत्सव का दिव्य वर्णन किया। लेकिन सत्यता तो ये है 9 की जो संख्या है वो न घटती है न बढ़ती है, वो तो शाश्वत है। 9 का कितना गुणा कर दो योग 9 ही निकलता है। 9 एकम 9, 9 दूना 18, 18 एक 9, 9 तिया 27, 7 2 9, 9 चौक 36, 6 3 9, 9 पंज 45, 5 4 9। अब कितना गुणा करते जाइए योग अंत में 9 ही निकलता है। जिस प्रकार 9 की संख्या शाश्वत है, पूर्ण है, उसी प्रकार भगवान भी अपने आप में पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए सुखदेव स्वामी ने यहाँ 18 श्लोकों में दिव्य नंदोत्सव गाया। नंद बाबा को ध्यान आया कि मैं तो यहाँ पुत्र जन्म के उत्सव में इतना निमग्न हूँ और मैंने तो कंस को कर भी देना था, उसको कर भी नहीं दे पाया। कहीं कंस को पता लगेगा कि ये महापुत्र जन्म के उत्सव में इतना निमग्न हो गया, मुझे कर देना भी भूल गया। तो नंद बाबा ने वृद्ध गोपों पर ब्रज का भार सौंपा, अपने आप कंस को कर देने के लिए मथुरा में आए। कर देने के बाद ध्यान आया कि यहाँ मेरा एक मित्र रहता है, थोड़ा उनसे मिलकर के चलो। तो नंद बाबा के मित्र हैं वसुदेव जी। तो मन में भाव आया थोड़ा वसुदेव जी से मिलकर के ही मैं प्रस्थान कर। तो वसुदेव जी के पास में आया। वसुदेव जी ने दूर से जब नंद बाबा को आते हुए देखा, नेत्र सजल हो गए। दौड़ दौड़ के नंद बाबा को हृदय से लगाया और नंद बाबा से कहा कि अरे नंद,
मैंने तो सुना था इस संसार में प्रेमी जब एक बार बिछड़ जाता है दोबारा उसका मिलन असंभव होता है। लेकिन तुम्हारा और मेरा कितना सुंदर भाग्य है कि उपलब्धो भवानद्य दुर्लभम प्रिय दर्शन। तुम्हारा और हमारा मिलन होगा। दोनों ने एक दूसरे को हृदय से लगाया। नंद बाबा ने कहा कि बसदेव मैंने सुना है तुम्हारे यहाँ 6 पुत्र हुए, उस पापी कंस ने उनको मार डाला। 7वां गर्भ नष्ट हो गया, 8वीं कन्या स्वर्ग में चली गई। उस पापी कंस के अंदर किंचित मात्र भी दया नहीं आ। अहो ते देवकी पुत्रा, अहो ते देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हता, एका वसिष्ठा वरजा कन्या शापि दिवंगता। पापी कंस ने उन 6 पुत्रों को मारा। वो जो कन्या स्वर्ग में गई, एक बची थी, वो भी तुम्हारे पास में नहीं रही। लेकिन नंद बाबा ने एक बार भी ये नहीं, नंद बाबा से बसदेव जी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि नंद जिस पुत्र के जन्म के उत्सव में इतना निमग्न हो रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, वो तो मेरा है। उसको तो रात्रि के अंधियारे में मैं छोड़ करके आया था। एक बार भी नंद बाबा से ये चर्चा बसदेव जी ने नहीं की, क्योंकि बसदेव जी को पता है कि नंद बाबा के जीवन में वृद्धावस्था में पुत्र का सुख मिला है। और अगर मैंने अभी बता दिया कि ये तो मेरा है, तो इनके हृदय में क्या गुजरेगी। बल्कि नंद बाबा से कहा, अरे नंद, जिस कन्या की तू चर्चा कर रहा है कि वो स्वर्ग में चली गई, उस कन्या ने जाते जाते कंस से कहा था तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो गया। और तब से वो पापी कंस इस धरती पर जो नवजात शिशु हैं उनका मरण कर रहा है। और कहीं उसको पता लग गया कि तेरे यहाँ बिलाल हुआ है तो वहां न पहुंच जाए, इसलिए तुमको यहां से निकलना चाहिए। तो नंद बाबा ने तुरंत विदा ली, बसदेव जी को प्रणाम किया, अपने गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। इधर सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, बकासुर की बहन पूतना आई कंस के पास में, और काला काला जिसका स्वरूप है, मोटी मोटी आंखें हैं। जैसे कंस के पास में पहुंची, कंस ने इसको देखा, बोले इसका काम क्या है? बोले बच्चों को मारती है। कंसेन प्रहिता घोरा, कंसेन प्रहृता घोरा पूतना बाल घातनी, शिशुम चचार निघ्नन्ते पुर ग्राम व्रजादिषु। इसका काम है बच्चों को मारना। कंस के पास में आए, कहा कि महाराज बताओ मुझे कहां जाना है। कंस ने कहा जितने नवजात शिशु हैं उनका मरण करो। लेकिन कहा पूतना तेरा जो ये स्वरूप है ना, ये तो बड़ा भयावह है, इसको देख करके तो दुनिया डर जाएगी। तेरे अंक में कौन अपने लालों को देगा? तेरे अंक में कौन अपना पुत्र देगा? पूतना ने कहा महाराज आप चिंता मत करो, मेरे पास तो माया है, मैं माया के द्वारा अपने स्वरूप को बदल सकती हूँ। तो तुरंत पूतना ने माया के द्वारा अपना स्वरूप बदल दिया और सुंदर नव यौवन पूतना ने प्राप्त कर लिया। सुखदेव स्वामी ने उसकी चर्चा की है कि ताम केश बंध व्यत शक्त मल्लिका, बृहन्य स्तंभस्तन कृच्छ मध्यमा, सुवास संकंपित कर्ण भूषण, त्रिशोलशत कुंतल मंडितानना। पूतना ने सुंदर बालों में बेला के फूल लगा दिए, रेशमी वस्त्र पहन लिए और
कुंकुम आदि से सुंदर अपना श्रृंगार करके, नाना अलंकारों से अपने आप को अलंकृत करके ये पूतना जब गोकुल में आए, वहां ब्रजवासियों ने देखा ऐसा दिव्य सौंदर्य इस पूतना का कि मनोहरंतीम वनिताम ब्रजो कशा। जाते ही इसने अपने रूप लावण्य के द्वारा ब्रजवासियों के चित्त को ही चुरा दिया। इसलिए ब्रजवासी ये पूछना भी भूल गए कि देवी तुम कौन हो, कहां से आए हो। बल्कि पूतना इन ब्रजवासियों को कहती है कि मुझे नंद भवन में जाना है। और ब्रजवासियों ने पूतना का हाथ पकड़ा और नंद भवन के द्वार पर लेकर के आए। और सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, भगवती जसोदा अंदर बैठी है। इस पूतना ने आवाज लगाई, अरे जसोदा। जसोदा मैया बाहर आए, पूतना को देखा। पूतना ने कहा, जसोदा क्या अपने लाल का दर्शन नहीं कराएगी। भगवती जसोदा ने कहा कि बहन, सारा ब्रज आकर के मेरे लाल का दर्शन करके चला गया, लेकिन तू थी कहां। पूतना कहती है कि बहन क्या बताऊं, मैं तो अपने मायके गई थी और जो पता लगा कि वृद्धावस्था में तेरे यहाँ लाल आया है, मुझसे तो रहा ही नहीं गया। मैं तो दौड़े दौड़े चली आए तेरे लाल का दर्शन करने के लिए। तो क्या तू अपने लाल का दर्शन नहीं कराएगी। भगवती जसोदा ने मन में विचार किया, एक तो पहले तो इसको मैंने कभी देखा नहीं, और स्वरूप को देख करके ऐसा लगता है किसी बड़े घराने की बहू है। और अगर इसको पूछती हो कि बहन तू कौन है, तो कहीं बुरा न मान जाए कि मुझे पहचानती ही नहीं है। इसलिए कहा कि बहन, अगर तूने मेरे लाल का दर्शन नहीं किया ना, वहां कक्ष में सो रखा है। तो जिस कक्ष में भगवान सोए थे, उस कक्ष की ओर पूतना को भेजा। अरे जैसे ही पूतना ने वहां के किवाड़ खोले, भगवान ने पूतना को देखा और नेत्र ही बंद कर दिए, अपनी आंखें बंद कर दी। तो भगवान को यहां आंखें बंद करने की क्या आवश्यकता पड़ी। संतों ने इस पर अपने दिव्य भाव दिए हैं। एक संत कहते हैं कि भगवान ने शायद इसलिए नेत्र बंद किए हों क्योंकि हमारी जो आंखें हैं, इन आंखों में सूर्य और चंद्रमा रहते हैं। और शायद भगवान सूर्य और चंद्रमा ने विचार किया हो, ये पूतना तो बाल घातनी है, ये तो हमारे प्रभु को मारने आई है, तो ऐसी इस बाल घातने का तो हमें मुख भी नहीं देखना है। तो मानो सूर्य और चंद्रमा ने अपने अपने लोगों के दरवाजे ही बंद कर दिए। अथवा एक संत कहते हैं कि भगवान ने शायद नेत्र इसलिए बंद किए हों, मानो भगवान आंखें बंद करके भोलेनाथ का ध्यान कर रहे हो कि प्रभु जब समुद्र मंथन हुआ था, वहां तो वो जहर निकला, वो विष निकला, तुमने अपनी अंजलि में धारण करके उसको पी लिया। और देखो ना, आज ये पूतना अपने अंचल पर जहर लगा करके आई है। आपको तो जहर पीने की आदत है, मैं तो यहाँ लीला करने आया हूँ, माखन मिश्री खाने आया हूँ, लेकिन ये पूतना यहाँ आज ही मुझे जहर पिलाने लगी है। इसलिए प्रभु आप आओ ना, उस जहर को आप पियो और दूध मेरे लिए छोड़ देना। अथवा एक संत कहते हैं कि शायद भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए हों क्योंकि नेत्र से जब नेत्र मिलते हैं तो प्रेम प्रकट होता है। और भगवान ने विचार किया, इस पूतना से मेरे नेत्र मिल गए और ये पूतना मेरी अपनी बन गई, तो फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा। इसलिए एक संत कहते हैं कि क्या होता है वजो किए से, क्या होता है वजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से। हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारे में जाते हैं क्यों? वहां जाने की क्या आवश्यकता है? जब भगवान हृदय में बैठा है तो वहां क्यों जाते हैं?
वहां इसलिए जाते हैं कभी हमारी श्रद्धा हिल जाए। हाँ? तो वहां भगवान के सुदिव्य श्री विग्रह का जब हम दर्शन करेंगे, उनको निहारेंगे, तो जिसको जितना देखते हैं उससे उतना भाव बनता है। तो भगवान को निहारेंगे तो भगवान के लिए हृदय में प्रेम प्रकट होगा, इसलिए वो हमारा आस्था का केंद्र है। वहां जाकर के हम भगवान के बन जाते हैं। इसलिए संत कहते हैं कि क्या होता है वजू किए से, क्या मस्जिद में जाने से, क्या होता है नमाज पढ़कर सिर को वहां झुकाने से। कि किया न जिसने इश्क प्रभु से, उठाना हाथ जवाने से। कि जीते जी नहीं मिला प्रभु तो मिलेगा क्या मर जाने से। संत कहते इस धरती पर आकर के ये मानव जीवन मिलने के बाद भी जिसने उस प्रभु से प्यार नहीं किया, जिसने उस प्रभु से प्रेम नहीं किया, जिसने उसको अपना नहीं बनाया, जिसने उसको पाने का प्रयास नहीं किया, उसका जीवन व्यर्थ है। और जीते जी हमने उसको पाने का प्रयास नहीं किया, मरने के बाद की क्या गारंटी है? और मरने के बाद किसने देगा? हाँ? मरने के बाद वो मिलेगा भी कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो संत कहते हैं जीते जी उसको पाने का प्रयास करना है। संत अपने भाव में कहते हैं कि जब मैं धरती पर आया, पहले तो संसार से प्रेम किया तो सांसारिक बना, फिर मुझे लगा मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, फिर मैंने भगवान से नेत्र मिला, भगवान को अपना बनाया, और अब ऐसा नजरिया बन गया जहां दृष्टिपात करता हूं वहां मुझे मेरा प्रभु दिखाई पड़ता है। इसलिए जिसमें देखा उसी में पाया, है यह तीर निशाने से। अजब मजा पाया है मैंने प्रभु से आंख मिलाने। संत कहते हैं जो आनंद मुझे भगवान से नेत्र मिलाने में आया है, वो आनंद मुझे संसार से प्रेम करने में नहीं आया। इसलिए शायद भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किया कि पुतना मेरी बन जाएगी तो फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, और ये तो बाल घातनी है, बच्चों को मारती है। दूसरा पूतना आई चतुर्दशी के दिन, अगर इसको भगवान को मारना ही था तो उसी दिन आ जाते। उस दिन तो योग माया ने सबको सुला रखा था, आती और मार करके चली जाती। चतुर्दशी को क्यों आए? ये नौवीं को आ जाती, 10वीं को आ जाती। समझना जरा, इस पूतना को हमारे यहाँ अज्ञान का स्वरूप माना है। पूत मन पवित्र नामन नहीं, जो पवित्र नहीं है उसका नाम पूतना है। और गीता में भगवान कहते हैं नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम है विद्यते। ज्ञान के समान पवित्र संसार में कुछ है ही नहीं। और पूतना तो अज्ञान का स्वरूप है, और हमारे जीवन में 14 स्थानों में अज्ञान बैठता है। पंच कर्म इंद्रियां, पंच ज्ञान इंद्रियां, और मन बुद्धि चित्त और अहंकार, इन 14 स्थानों में अज्ञान रहता है। और मानव भगवान ये संकेत देना चाह रहे हो कि इस पूतना को मार करके अपने भक्त के जीवन में 14 स्थानों में बैठा हुआ जो अज्ञान है उसको मुझे ध्वस्त करना है। इसलिए चतुर्दशी के दिन ये पूतना है। आप और हमारे मध्य में पूतना कौन है? इसका बाहरी स्वरूप तो बहुत सुंदर है, लेकिन कृतियां जिसकी बुरी हो। हाँ? आकृति बड़ी सुंदर है, पूतना ने माया के द्वारा स्वरूप बड़ा सुंदर बनाया, लेकिन कृति तो बुरी है, भगवान को मारने गई। इसलिए ये भारी जो काया है इसको खूब सजा दिया, लेकिन कर्म तो बुरे हैं, उसको पूतना माना है। तो चतुर्दशी के दिन पूतना आए,
उस कक्ष में गई जहां भगवान सोए थे। जाकर के इसने भगवान को उठाया और अपना जहरीला जो अंचल है वो भगवान के मुंह में दिया। भगवान ने पहले तो खूब दूध पिया, लेकिन पीते पीते भगवान ने इसके प्राणों को भी पीना प्रारंभ किया। और पूतना को जब वेदना होने लगी तो चिल्लाने लगी, अरे बालक छोड़ दे, छोड़ दे। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारे पास नहीं आया था, तुम स्वतः मेरे पास में आए हो, और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं फिर मैं उसको छोड़ता नहीं। लेकिन पूतना चिल्ला उठी कि सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी, निष्पीड्यमानाखिल जीव मर्मणि, कि विवृत्य नेत्रे चरणो भुजो मुहु, प्रश्विन्न गात्राक्षिपतिरुरोदः। लेकिन यहां भी 2 बार कहती है सा मुंच मुंचा, मुंच नाम छोड़ना। पूतना कहती है कि अरे बालक मुझे छोड़ दे, छोड़ दे। और मानो भगवान ने पूछा हो कि तू 2 बार कह रही है कि मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, एक ही बार कह देती। सा मुंचालमिति प्रभाषिणी, तूने 2 बार क्यों कहा? मानो ये पूतना भगवान को कहना चाहते हो कि प्रभु मुझे इहलोक और परलोक इन दोनों लोकों से उबार। मानो भगवान ने पूछा हो कि इन दोनों लोगों से उबार करके कहां भेजूं। शायद ये पूतना कहना चाह रही हो कि इहलोक और परलोक से उबार करके मुझे अपने चरणों में वास दे दो, इसलिए 2 बार कहा सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी। लेकिन भगवान कहते हैं कि तुम स्वयं बंधन में आए हो, इसलिए मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और तुमने मुझे अंचल पिवाया है, माँ जैसा कर्म किया है, इसलिए मौसी कह करके पुकारा, क्योंकि अंचल पिवाने का काम माँ करती है। इसलिए माँ जैसी मान करके मौसी कहा कि मौसी मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। तो भगवान ने प्राणों को पिया। पूतना जब असहनीय वेदना को सहन नहीं कर पाए, अपने वास्तविक स्वरूप को धारण किया, भगवान को लेकर के आकाश मार्ग में चले गए। और भगवान ने जब प्राण पी लिए, विशाल काय शरीर पूतना का, और वहीं आकाश मार्ग से धरती पर गिरा। जहां पूतना का शरीर गिरा वहां पेड़ चटकने लगे। और वो शब्द सुना किसने? ब्रजवासियों ने। दौड़े दौड़े ब्रजवासी आए, पूतना के इस विशाल काय शरीर को देखा। वक्षस्थल पर भगवान खेल रहे। गोपियां आए, भगवान को उठाया। मन में भाव आया किसकी नजर लग गई। भगवान को लेकर के तुरंत गौशाला में आए, गौमूत्र निकाला और उस गौमूत्र से भगवान का स्नान कराया है। हाँ? भगवान को पवित्र किया। समझना जरा, हमारे यहाँ गौमूत्र की बड़ी महिमा है। इसलिए हमारे यहाँ जब पूजन होता है तो सबसे पहले क्या पिलाया जाता है? पंचगव्य। हाँ, जिसमें गाय का जो गव्य है वो उसमें मिलाया रहता है। उसका एक प्रभाव है क्या, जिसमें उसको पिलाया जाता है उसमें एक मंत्र पढ़ते हैं, यस्त्वगस्तिगतं पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यश्च दहत्यग्निरिवेन्धन। यह त्वक नाम चमड़ा, जो हमारी चमड़ी है, जब हाथ में पंचगव्य लेते हैं उसका प्राशन करते हैं, इस चमड़ी के अंदर जब वो पंचगव्य जाता है तो यस्त्वगस्ति गतम पापम, अंदर बैठे हुए जो पाप हैं वो उसी क्षण तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यस्त्वगस्ति गतम पापम देहे तिष्ठति मामके प्राशना, प्राशन करने मात्र से
इस शरीर में बैठा हुआ जो पाप ताप है वो सब नष्ट हो जाता है। तो गोपियों को उसकी महिमा पता है, इसलिए गौशाला में जाकर के गौमूत्र से भगवान का सुंदर सिंचन किया। गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गौरज शार्भकम्। फिर गाय के चरणों की धूल को उठाया और गाय की पूंछ से भगवान का ही नाम लेकर के भगवान को सुंदर झाड़ा देने लगे। और भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि देखो ना इन गोपियों को, मेरा ही नाम लेकर के मेरे ही ऊपर झाड़ा दे रही हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित, वहां जो भी गोपियां हैं अपनी अपनी भावना के अनुसार भगवान का वहां दिव्य दर्शन कर रही है। और उसी क्षण नंद बाबा पूतना के उस विशालकाय शरीर को देखा। ब्रजवासियों ने सारा घटनाक्रम वहां नंद बाबा को सुनाया। तो नंद बाबा को तुरंत ध्यान आया कि वहां वसुदेव ने मुझसे कहा था कि कंस जैसा पाप है वहां बच्चों को मारने के लिए राक्षसों को भेज रहा है, और देखो नहीं तो मेरे घर भी पहुंच गए। बाद में पूतना के शरीर को काटा गया, उसकी चिता बनाई गई, लेकिन जब आग लगाई तो उस चिता से सुगंधी निकलने लगी। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव कि पूतना तो जाति की राक्षस भगवान को मारने आए और फिर भी इसके शरीर से सुगंधी निकल रही है, कहीं इसने अच्छे कुल में जन्म तो नहीं ले रखा था? कहीं इसका आहार व्यवहार अच्छा तो नहीं था? अन्यथा इस शरीर को जलाने के बाद दुर्गंध लेकिन इसके शरीर से यहां सुगंधी क्यों निकल रही है? सुखदेव स्वामी ने कहा, इसने कोई अच्छे कुल में जन्म नहीं लिया, कोई अच्छा नाम नहीं पाया, अच्छा काम नहीं किया, अच्छा आहार नहीं था, अच्छा व्यवहार नहीं था। पूतना लोक बालगनी, पूतना लोक बालगनी राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हरये स्तनम दत्त्वा पश्यद्गतिम्। पहला तो इसका नाम ही अच्छा नहीं है, पूतना, जो पवित्र नहीं है। दूसरा, इसका कुल अच्छा नहीं, राक्षसी, राक्षस कुल में इसने जन्म लिया है। तीसरा, इसका आहार अच्छा नहीं है, रुधिरासना, रुधिर का पान करती है, खून पीती है, बच्चों को मारती है, उनका खून पीती है। न नाम अच्छा, न काम अच्छा, न आहार अच्छा, और आज तो इसने हद ही कर दी। जिघांसयापि हरये, भगवान को मारने आए, लेकिन वाह रे प्रभु, वो हत्यारन सामने खड़ी है और भगवान उसी पर रीझ रहा है। हा? केवल एक गुण देखा, स्तनम दत्त्वा पश्यद्गतिम्। उसने भगवान के मुख में अपना अंचल दिया और भगवान उसी पर रीझ गए, इसने मेरी मां जैसा काम किया है। इसलिए मां जैसी गति उस पूतना को दी है। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्ये लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजे। कैसा स्वभाव भगवान का। पूतना भगवान को मारने आए, अंचल पर जहर लगा करके आए, भगवान उसके सारे दुर्गुणों को भूल गए और एक सद्गुण याद रहा, इसने मां जैसा कर्म किया है, इसने मुझे अपना अंचल पिवाया है, इसलिए उस पूतना को मां जैसी ही गति भगवान ने प्रदान की है। वो धात्र्योचित गति,
भगवान ने पूतना को दी। लेकिन परीक्षित कहते हैं कि ये पूतना थी कौन? सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी रत्नमाला। जब भगवान वामन बनकर के आए, पूतन उस रत्नमाला ने उस समय भगवान वामन को देखा। छोटा छोटा भगवान का स्वरूप है, स्वरूप को देख करके इसके अंदर भाव आया, ऐसा ही पुत्र मेरे अंक में रहता तो उसको अपना अंचल पिवा दे। तो मानो उस समय भगवान ने इस रत्नमाला के मनोभावों को पढ़ा हो और कहा हो कि देवी इस जन्म में तेरा ये मनोरथ पूर्ण होने वाला नहीं है, लेकिन जब कृष्ण बनकर के आऊंगा तो तेरे इस भाव की पूर्ति करूंगा। तो कहा गुरुदेव जब इसको भगवान को अंचल ही पिवाना था तो फिर जहर लगा कर क्यों आए? भगवान को मारना क्यों चाहती है? पहले मारना इसलिए चाहती है कि भगवान ने जब विराट बनकर के त्रिलोकी को नाप लिया कि तस्मा तत्तो महिमेशत वृणे हम बरदर्शभा पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम। भगवान ने जब 3 पग पृथ्वी को मांगा, त्रिलोकी को नाप लिया, तो उस समय इस रत्नमाला के अंदर भाव आया इसने मेरे पिता को छला है, इसलिए मैं इससे बदला लूंगी। तो वो प्रतिशोध की भावना इसके अंदर दी, इसलिए अपने अंचल पर जहर लगा करके आई है। इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि परीक्षित वो रत्नमाला यहाँ पूतना बन करके आए और अपने अंचल पर जहर लगा करके भगवान को मारना चाहती है, लेकिन भगवान ने इसका भी उद्धार किया। आगे भगवान धीरे धीरे 3 महीने के हुए, 81 दिन के भगवान हैं और उस दिन भगवान का जन्म नक्षत्र पड़ा। 3रा महीना भगवान को लगा हुआ है और आज भगवान का जन्म नक्षत्र जब पड़ा, माँ को पता लगा, यशोदा मैया के अंदर भाव आया आज मेरे बेटे का जन्म नक्षत्र है तो क्यों ना ब्राह्मणों को बुलाऊं। तो ब्राह्मणों को बुलाया, सुंदर वहां पंचांग पीठ का निर्माण ब्राह्मणों ने किया। माँ के अंक में भगवान है, माँ ने दुग्ध का पान कराया और मैया को लगा कि घर में ब्राह्मण आए हैं, इनकी सेवा ये मुझे करने नहीं देगा, इसलिए इसको सुला देते हैं। तो पास में घर के बाहर चौक में एक टूटी हुई गाड़ी है लकड़ी की, उसके नीचे दही माखन की मटकियां हैं और ऊपर भगवान को वहां सुलाया है। और उस समय कंस के द्वारा भेजा हुआ एक शकट नाम का असुर, जिसका शरीर ही नहीं है, छाया के रूप में आया और उसी गाड़ी के सामने खड़ा हो गया। भगवान ने जब आंखें खोली, शकट को देखा, मन में भाव आए तो मुझे मारने आया है। तो भगवान ने जोर जोर से रुदन प्रारंभ किया। भगवान रोए, लेकिन मैया ने भगवान का रुदन सुना ही नहीं, क्योंकि अंदर ब्राह्मण देवता स्वस्थ मंगल पाठ कर रहे हैं कि नंदस्य पतने कृतमज्जनादिकम पिप्रह कृता स्वस्त्ययनम सुपूजिते। ब्राह्मण अंदर स्वस्थ मंगल का पाठ कर रहे थे, तो उस वेद ध्वनि के मध्य भगवान का जो रुदन है वो मैया के कानों तक गया ही नहीं। और भगवान को लगा कि इनके साथ मुझे ही लड़ना है। तो भगवान ने अपने नन्हे नन्हे पांव उठाए और जो पाद प्रहार वहां उस सकट पर किया, सकट एकदम उस गाड़ी के नीचे ही आ गया। वो गाड़ी टूट गई, अंदर रखी हुई जो दही माखन की मटकियां हैं वो सब फूट गई और वो शब्द मैया के कानों में पड़ा।